Assalamualaikum friend, my name is Mohsin Shahzad and you are watching CR Knowledge। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को शॉर्टेस्ट में जॉब फर्स्ट के बारे में बताया था। आज हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग के बारे में बात करेंगे। ये भी बेसिकली उसी का हिस्सा है, मतलब वो जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट जो था, ये प्रायोरिटी स्केजुलिंग का ही हिस्सा है। लेकिन हम फिर इसको आज थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करेंगे और साथ में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा जिसमें साथ प्रायोरिटी दी होगी। पहले तो हम उसके अराइवल टाइम और बस टाइम को देख के काम कर रहे होते थे, लेकिन आज हम उसकी प्रायोरिटी साथ लगा देंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हर प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी सेट होगी कि इस प्रोसेस की इतनी प्रायोरिटी है, इसकी इतनी प्रायोरिटी है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटी किस तरह लेते हैं। मतलब जैसे अगर 1 to 10 मैं किसी की प्रायोरिटी सेट करता हूँ और आप कहते हैं कि जो 10 वाला है उसकी हाई प्रायोरिटी है 1 वाले से, तो ये आप कर रहे हैं कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन अगर आप दूसरा असेंडिंग करें तो छोटे से बड़े की तरफ, तो फिर इस तरह 1 वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी 10 वाले से। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ। ये मैंने 5 प्रोसेस वही लिए हैं, लेकिन इसके साथ जो चेंजेस हैं वो ये है कि यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर दिया हुआ है। प्रायोरिटी नंबर डिफाइन करता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम है। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलूंगा, तो आपने इधर देखना है। देखिए प्रायोरिटी सेट की है P2 जो है, ये सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी आएगी, मतलब ये जब भी आएगा सबसे पहले। इसी तरह इसके बाद P5 आ जाएगा और फिर हमारे पास P1 और फिर हमारे पास P3 एंड देन एंड पे हमारे पास P4 आएगा। अब हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले P2 आ गया हमारे पास, इसकी प्रायोरिटी थी 1। इसने अपनी जो एक यूनिट टाइम है वो इसने अपना कंप्लीट किया। बस टाइम जो है इसका 1 था तो इसने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी तरह नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास बारी आती है P5 की। तो P5 ने अपने 5 साइकिल कंप्लीट करने थे, 5 यूनिट ऑफ टाइम इसने वर्क करना था। तो इसको CPU एलोकेट हो गया, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। तो इसने 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए 5 यूनिट टाइम के लिए इसने CPU को अपने पास रखा एंड देन ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास P2 भी कंप्लीट हो गया है, P5 भी कंप्लीट हो गया। पीछे हमारे पास जो रेडी क्यू में बचे हैं वो कौन से हैं? P1 बचा है, P3 बचा है और P4 बचा है। अब इसके बाद डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। प्रायोरिटी अब ज्यादा जो है इसमें से P1 की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 1 और 2 है वो तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 3 की बारी आनी है, तो 3 की हमारे पास प्रायोरिटी ज्यादा है और जो P1 है उसकी प्रायोरिटी है 3, तो उसने अब आ जाना है। अब P1 अपनी साइकिल एग्जीक्यूट करेगा, जो उसने अपना काम करना होगा CPU उसको एलोकेट हो जाएगा जितने टाइम के लिए उसने जितने टाइम के लिए CPU को रखना होगा, वो उसने टाइम उसमें ऐड हो जाएगा जो प्रीवियस टाइम होगा। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 + 10 = 16। तो इस तरह आगे मूव करते हुए अब नेक्स्ट बारी हमारे पास P3 की आएगी और फिर हमारे पास आ जाएगी P4 की। इन्होंने अपनी साइकिल को एग्जीक्यूट किया। अब देखिए हमारे पास प्रायोरिटी स्केजुलिंग में वो हम एक को प्रायोरिटी हर एक प्रोसेस जो है अपने साथ एक प्रायोरिटी रखता है कि इसकी इतनी प्रायोरिटी है, इसकी इतनी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं अहमियत। जैसे हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में देखा था, हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो नॉन प्रीएम्प्टिव था उसमें हमने क्या देखा था कि अगर किसी को एलोकेट हो जाता है तो हम उससे वापस नहीं लेते। लेकिन जब हमारे पास रेडी क्यू है, जब रेडी क्यू में प्रोसेस पड़े होते हैं, तब उन प्रोसेस के दरमियान हम डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। जब रेडी क्यू में प्रोसेस आ जाता है तब हम प्रायोरिटी को चेक करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव में, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था। तो और उसको हम नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी कहते हैं। तो उसमें हम लोग रेडी क्यू में जब आ जाते हैं हमारे पास प्रोसेस, तब हम उसको डिसाइड करते हैं कि जिसकी सबसे शॉर्ट है बस टाइम वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरे वाले एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह जब हमारे पास आती है बात प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, तब हम उसको प्रीएम्प्ट कर देते हैं। देखिए हर साइकिल के बाद हम लोग चेक करते थे, जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हर एक टाइम के बाद हम लोग देखेंगे कोई इससे ज्यादा प्रायोरिटी का तो नहीं आ गया, मतलब इससे शॉर्टेस्ट बस टाइम तो किसी का नहीं है। तो हम लोग इस तरह से डिसाइड करते थे और देखते थे। तो यही था हमारे पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। साथ में प्रायोरिटी दी होगी, उसका बताया होगा किसकी कितनी प्रायोरिटी है। बस ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल के लिए बताया कि जरूरी नहीं है कि अराइवल टाइम दी हो, आपको प्रायोरिटी भी दी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।